पिगमेंटेशन, जिसे आम भाषा में हम झाइयां बोलते हैं, त्वचा की पूरी रंगत उड़ा देती है। क्या होता है इसमें? आपके चीक्स पर, नोज, चिन या फॉरहेड पर काले काले निशान आने लगते हैं, स्किन बिल्कुल अनइवन दिखने लगती है और प्रेगनेंसी के बाद तो ये और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आखिरकार ये होती क्यों है? हमारी त्वचा में एक पिगमेंट होता है मेलेनिन। मेलेनिन का प्रोडक्शन ही डिसाइड करता है हमारा कॉम्प्लेक्शन, यानी कि अगर मेलेनिन ज्यादा है तो आपकी जो रंगत है वो सांवली या फिर डार्कर शेड में होगी, और अगर मेलेनिन कम है तो आपकी जो रंगत है वो फेयर या फिर व्हीटिश शेड में होगी। इसलिए जो ठंडे देश हैं जहां पर धूप नहीं पड़ती है वहां के लोग फेयर देखे जाते हैं। धूप और मेलेनिन का भी बहुत गहरा दोस्ताना है, क्योंकि जितना ज्यादा सन एक्सपोजर होगा उतनी मेलेनिन की प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, और इसलिए कहते हैं कि धूप में जाने से टैन हो गए या फिर 2 शेड्स डार्कर हो गए। मेलेनिन प्रोडक्शन प्रेगनेंसी के टाइम भी बढ़ जाती है, क्योंकि महिलाओं में एंडोक्राइनल चेंजेस भी देखे जाते हैं, और साथ साथ कई बार ये हेरिडिटरी होती है, मेनोपॉज के दौरान देखी जाती है। लेकिन पिगमेंटेशन यानी कि झाइयों का सबसे बड़ा दुश्मन है सन, यानी कि धूप, सन एक्सपोजर। सुबह 2 से दोपहर 2 बजे की जो बीच की धूप है वो सबसे ज्यादा मेलेनिन को प्रोड्यूस करती है, और अगर आप कोई मॉइस्चराइजर, कोई भी आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं, तब भी चांसेस हैं कि आपको अपने 30s में या 40s में झाइयों की समस्या हो सकती है, और उम्र के साथ साथ ये समस्या बढ़ती जाती है। अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कई सालों से ले रही हैं बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के, तब भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको पिगमेंटेशन की समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फ्रूट्स की, फूड्स की जो पिगमेंटेशन को कम करते हैं। अनार, पोमेग्रेनेट, जो कि पिगमेंटेशन को कम करता है। उसके अलावा पपाया, उसमें पैपेन एंजाइम होता है। डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां भी आप शामिल कर सकती हैं। उसके अलावा स्वीट पोटैटो, शकरकंदी और गाजर, कैरेट भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को कम करता है। अगर आप मेडिकल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स भी अपनाना चाहती हैं तो कई सारे लेजर ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके अलावा केमिकल पील्स अवेलेबल हैं जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, जिसमें लैक्टिक पील्स भी आते हैं, और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको मेडिकली इस पिगमेंटेशन को कम करने में हेल्प कर सकती है। माइक्रोडर्म अब्रेजन भी आजकल काफी पॉपुलर है। लेकिन अगर आप घर पे ही पिगमेंटेशन को कम करना चाहती हैं तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार पपाया के पल्प को अपने चेहरे पर लगाइए। उससे धीरे धीरे आपकी जो पिगमेंटेशन है वो कम हो जाएगी। उसके अलावा चंदन का लेप भी पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आप आलू का रस, पोटैटो जूस भी लगाएं, स्पेशली अगर आंखों के नीचे प्रेगनेंसी के बाद आपको बहुत सारे डार्क स्पॉट्स हो गए हैं तो वो उसे कम करता है। ऑल्सो मेक श्योर कि आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं, और आपका जो सनस्क्रीन है वो SPF 40 का मिनिमम जरूर होना चाहिए, और दिन में 3 बार आप इसे रीअप्लाई करें अगर आप धूप में हैं, और सुबह 10 से दोपहर 2 की धूप को बिल्कुल अवॉइड करें। साथ साथ अपने साथ एक अम्ब्रेला रखें, शेड्स रखें, क्योंकि जो धूप है ये पिगमेंटेशन की सबसे बड़ी वजह है। हाँ, पिगमेंटेशन पूरी तरीके से खत्म तो नहीं की जा सकती, लेकिन इसे कम जरूर किया जा सकता है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ऐसे वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो ट्रेंड्स 9 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।